The covariance between two variables x and y is 60 and the standard deviations of x and y are 10 and 12. The coefficient of correlation is. So we have the covariance between x and y. इसकी वैल्यू दी है 60. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है 12 और हमें पूछा गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r. Now we know that r is calculated as covariance between xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. तो ये आ जाएगा 60 upon 10 into 12. ये 0 कैंसिल कर देते हैं. 6 1 जा 6 2 जा. So the answer is 1 upon 2 and decimals में अगर लिखें तो this is 0.5. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B. The covariance between two variables x and y is 72. The variances of x and y are 144 and 81. Then the coefficient of correlation is. अब यहाँ हमें दिया है covariance between x and y is 72. Variance of x दिया है 144 and variance of y ये दिया है 81. अब वेरिएंस से हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा. सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x विल बी द पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस. सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है 12. वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y विल बी रूट ऑफ 81 विच इज 9. एंड अब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढ सकते हैं, दैट इज r. सो r इज गिवन बाय कोवेरिएंस ऑफ x and y upon standard deviation of x into standard deviation of y. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. ये आएगा 72 upon 12 into 9. सो 6 2 जा रादर ये 12 से ही हम रिड्यूस कर सकते हैं. 12 1 जा 12 6 जा 72. फिर 3 से रिड्यूस करते हैं. 3 2 जा 3 3 जा. तो आंसर आता है 2/3 and it matches with option C. अब यहाँ पर x और y सीरीज दिया हुआ है और हमें पूछा गया है the coefficient of correlation यानी कि r की वैल्यू हमें ढूंढनी है. अब अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें ध्यान से, सो जो 6 है, देखिए ये x और y. सो x is 2 तो उसका 3 टाइम्स होता है 6. अब x अगर 5 है तो उसका 3 टाइम्स है 15. 7 है तो उसका 3 टाइम्स 21. सो 8 का 3 टाइम्स 24. 6 का 3 टाइम्स 18 एंड 9 का 3 टाइम्स 27. सो बेसिकली हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन बना. एंड वी नो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन. ऑल्सो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c. अब m रिप्रेजेंट करता है स्लोप, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो है 3. m इज इक्वल टू 3 विच इज पॉजिटिव, यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा विद अ पॉजिटिव स्लोप. और अगर स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, देन वी नो इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो r की वैल्यू होती है 1. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A. For the following data, the coefficient of correlation is. अब x की वैल्यूज है 7 6 5 4 3 2 1 एंड y की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6. तो अगर हम देखें इनमें डिफरेंस तो इक्वल है. x की वैल्यूज में 1 1 का डिफरेंस है और y की वैल्यूज में भी 1 1 का डिफरेंस है, लेकिन इनका ऑर्डर भी एग्जैक्टली ऑपोजिट है. देखिए x इज changing from 7 to 1
एंड y इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 7. तो दोनों का एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं r इज इक्वल टू -1. सो इट्स अ केस ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. और अगर हम इसका ग्राफ भी अगर प्लॉट करें, देखिए, सो वील हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यहाँ पर भी 1 2 3 4, then 5 6 and 7. so 7 पे 1, so यहाँ पे आएगा. then 6 पे है 2 दिस वे. तो अगर ऐसे हम ग्राफ पूरा ये कंप्लीट करेंगे एंड इफ वी जॉइन द पॉइंट्स, तो हमें ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. देखिए, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ये पॉइंट्स थोड़े इधर उधर हो गए, ये निकाल देता हूं मैं. तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा. लेट मी रिमूव दिस. या फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तीसरा इधर आएगा. सो you'll get a straight line this way with negative slope. So therefore we could say r is equal to -1. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. The coefficient of correlation between two variables x and y is 0.5 and their covariance is 16. If the variance of y is 36, then the variance of x is equal to. तो यहाँ पे r यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है 0.5. नेक्स्ट, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, ये वैल्यू है 16. फिर हमें दिया है वेरिएंस ऑफ y. वेरिएंस ऑफ y है 36. तो यहाँ से हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मिल जाएगा, दैट इज रूट ऑफ 36. रूट ऑफ 36 होता है 6. एंड हमें ढूंढना है वेरिएंस ऑफ x. नाउ वी नो दैट r इज इक्वल टू covariance between x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. अब r की वैल्यू है 0.5, कोवेरियंस है 16, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x नहीं पता, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है 6. तो ये सिंप्लीफाई करते हैं. अब इसे हम लिख सकते हैं एज हाफ. सो हाफ इज इक्वल टू 16 upon standard deviation of x into 6. So standard deviation of x will be 16 into 2 divided by 6. Now 2 ones are 2, 2 3s are 6. तो standard deviation आ जाता है 16 by 3. और हमें पूछा गया है वेरिएंस. अब वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर. तो 16 by 3 का स्क्वायर होता है 256 by 9. अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, बट वी हैव 16 by 3. तो इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर देते हैं. देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x is equal to, then our answer is 16 by 3.